हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो नया टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जिसमें विद्युत बल रेखाएं समदूरस्थ और समांतर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, किसी द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो बेटा, स्थितिज ऊर्जा निकालने का तरीका तो आप जानते हैं कि किसी भी आवेश को हम कहां से, अनंत से लेकर कहां लेके आते हैं? विद्युत क्षेत्र में लेकर के आते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है, किसी द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर के आना है। तो बेटा, द्विध्रुव के अंदर आप जानते हैं कितने आवेश होते हैं? दो आवेश होते हैं। समान परमाणु और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। तो दोनों आवेशों को जब अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो किए गए कार्य का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वहां पहले से कोई आवेश उत्पन्न नहीं है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पर द्विध्रुव में क्या होता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? कुछ ना कुछ दूरी होती है, जिसे हम डी या ए या एल बोलते हैं। तो माइनस क्यू आवेश को प्लस आवेश की अपेक्षा कुछ ज्यादा कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उसे डी दूरी तय करनी होती है। तो उसमें जो कार्य किया जाता है उसका मान वो अधिक होता है और ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है ना? ध्यान रखना, माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र स्वयं कार्य करता है, जबकि प्लस आवेश पर बाह्य बल द्वारा या बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। देखिए बेटा, इधर चित्र से समझते हैं इसको। हमारे पास ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, समझना बेटा इसको। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहां पर यही वेक्टर है। इसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ हैं। क्लियर है बेटा? इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव है, या आप कह सकते हैं हमें किसी विद्युत द्विध्रुव को, जैसे सपोज करो ये इंफिनिटी है यहाँ पर, और यहाँ कोई विद्युत द्विध्रुव है एबी। एबी क्या कोई विद्युत द्विध्रुव है? विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाते हैं बेटा? एक हो गया माइनस का और एक हो गया प्लस का। किसका हो गया? प्लस का। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? डी होती है। क्या होती है? डी। तो इसको पूरे को उठाकर एबी को हमें कहा लेके आना है? विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आना है। तो ये पूरे को उठाकर यहां लेके आएंगे, दोनों आवेशों को एक साथ लेके आ रहे हैं, तो क्या कार्य कितना होगा? 0। और एक एक से लेके आते तो कुछ ना कुछ कार्य होता। पहले के लिए 0 होता, दूसरे के लिए कुछ कार्य होता। लेकिन इनको अलग नहीं कर सकते, द्विध्रुव के आवेशों को अलग नहीं कर सकते आप लोग। ध्यान रखना, क्योंकि NaCl है, नमक है बेटा। नमक के कितने भी टुकड़े कर लो, एक नमक के कण के कितने भी टुकड़े कर लो, वो NaCl ही रहेगा फॉर्मूला। तो उसमें N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना? H2 है, जल की छोटी से छोटी बूंद ले लो तो भी फॉर्मूला H2 ही बनेगा। बड़ी से बड़ी बूंद ले लो तो भी फॉर्मूला क्या बनेगा? H2। इसलिए हम दोनों आवेशों को एक साथ उठा करके लेके आते हैं। क्लियर है? तो देखिए बेटा, यहां पर कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है। यहां पर देखिए, ये कोई थीटा एंगल है इसका। यहां पर आप जानते हैं प्लस आवेश होगा और यहां क्या होगा? माइनस आवेश। एक फोर्स इधर कार्य करता है और एक फोर्स इधर कार्य करेगा। तो बेटा देखिए, ये इसका द्विध्रुव है। यहां पर सपोज करो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक द्विध्रुव है। यहां बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, बिंदु ए और बी। ठीक है ना? इनके बीच की दूरी कितनी है? डी है। कितनी है? डी। क्लियर है बेटा यहां तक? अब ध्यान दो बेटा, जब दोनों आवेशों को या विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा। बी तक आने में किसी एक बिंदु तक लेकर, या तो बी तक लेकर या ए तक लेके आओ। क्लियर बेटा? तो यह एक चीज समझो बेटा कि ये माइनस जो आवेश है, जैसे आप इधर से आएंगे बेटा, तो यहां द्विध्रुव प्रवेश हो जाएगा। तो प्लस तो यही रहेगा, माइनस को तो आगे जाना है ना। तो माइनस को कितना आगे जाना है? डी आगे जाना है। क्या जाना है? डी। तो माइनस जो क्यू आवेश होता है उसे प्लस आवेश की अपेक्षा अधिक डी दूरी तय करनी होती है, इसलिए उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो अधिक किया जाता है और ऋणात्मक होता है। जबकि प्लस क्यू आवेश पर बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है ना? तो लिखेंगे बड़ा इसमें, देखिए जब
किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? देखेंगे द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यहाँ माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा डी दूरी अधिक तय करनी होती है। इसलिए थोड़ा डी दूरी अधिक तय करेगा तो इसके द्वारा कार्य भी अधिक किया जाएगा, लेकिन कैसा होगा? वो ऋणात्मक होगा। इसलिए इसके द्वारा कार्य अधिक और ऋणात्मक किया जाता है। ठीक है बेटा, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य तो देखिए बेटा कितना कार्य किया जाएगा? W1 माइनस Q, ठीक है ना? और कितना हो जाएगा बेटा? Q इंटू डी, डी दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना? कितनी दूरी तय कर रहा है? डी दूरी। क्लियर है? किया गया कार्य कितना होगा? QD हो जाएगा। सॉरी, Q नहीं होगा बेटा, F माइनस और D, इसको हम लिख देंगे। एपी वाली वैल्यू कितनी होती है बेटा? QE होती है। कितनी होती है? QE होती है और D हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं P बराबर क्या होता है बेटा? Q इंटू डी होता है। कितना होता है? Q इंटू डी, डी ध्रुवागुण होता है, डी ध्रुवागुण, ठीक है ना? Q इंटू डी क्या होता है बेटा? P। यहाँ जो क्षेत्र विद्युत बल, क्षेत्र का क्या है तो विद्युत क्षेत्र बल लगेगा, ठीक है? तो F आ गया,
तो W इक्वल टू आ जाएगा बेटा अपने पास Q इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, P आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P। तो कितना बन जाएगा, माइनस का Pe। कितना बन गया, माइनस का Pe। समीकरण 1 लिखेंगे। इसलिए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी बनेगी, U बराबर माइनस का Pe। समीकरण 2 क्लियर बेटा। दोबारा देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं कि हमें किसी विद्युत द्विध्रुव को या विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो हमें क्या करना है, अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे। तो अनंत से जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है किसी बिंदु तक, ए या बी तक, तो के कार्य का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। लेकिन जो माइनस क्यू आवेश होता है उसे प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा डी दूरी अधिक तय करनी होती है। इसलिए जो माइनस क्यू आवेश पर जो कार्य किया जाता है वो अधिक होता है और कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। क्योंकि माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र स्वयं कार्य करता है, जबकि प्लस क्यू आवेश पर बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाता है। तो माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य माइनस का F इंटू डी आ जाएगा। और F की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, क्यू ई होती है। F इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई होता है। यहाँ पे लिख देते हैं बेटे, F ई इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ई। माइनस की बात कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया। तो ऊर्जा कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, जो द्विध्रुव होता है उसे विद्युत क्षेत्र की साम्यावस्था से, किससे, संतुलित साम्यावस्था से थीटा कोण पर घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वो देंगे। इसको देखो कितना एंगल घुमा, बेटा पहले ये ऐसे था, इसको कितना घुमा दिया हमने, थीटा एंगल घुमा दिया। कितना घुमा दिया है, थीटा एंगल। क्योंकि ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये पहले ऐसे था, ऐसे, और इसको कैसे कर दिया हमने, ऐसे कर दिया। साम्य स्थिति से 0 डिग्री से कितना लेंगे बेटा, थीटा लेंगे। ठीक है ना। तो आगे देखिए बेटा, देखिए लिखिए, इसमें नीचे लिखेंगे द्विध्रुव को लिखेंगे, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की साम्यावस्था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए बेटा, W2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, कितना होता है, Pe 1 माइनस का cos थीटा, 1 माइनस का cos थीटा। ये हो गया समीकरण 1। तो हम क्या निकालेंगे, कुल ऊर्जा निकालेंगे। कितनी निकालेंगे, कुल ऊर्जा। लिखेंगे इस प्रकार द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा, दोनों कार्यों को जोड़ना पड़ेगा बेटा, जब भी तो क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। दोनों कार्यों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल स्थितिज ऊर्जा देखिए बेटे इधर, तो टोटल जो कार्य है वो किसके इक्वल होगा, U के इक्वल होगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे डिनोट कर रहे हैं, U से। W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो U इक्वल टू कितना बनेगा अपने पास, देखिएगा पहला कितना है बेटा, माइनस का Pe प्लस Pe कोष्टक में 1 माइनस का cos थीटा। तो देखिए U इक्वल टू माइनस का Pe प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे Pe
प्लस पीई कॉस थीटा। देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, पीई कॉस थीटा। तो ये क्या निकल के आएगी बेटा हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी वैल्यू आती है, पीई कॉस थीटा। पीई कॉस थीटा न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, यू इक्वल टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस हट जाएगा तो डॉट आ जाएगा, डॉट हट जाएगा तो कॉस आ जाएगा। क्लियर है, सभी क्लियर है बेटा, यही है बेटा हमें याद करना था। अब इसकी कुछ विशेष शर्तें हैं, बात करते हैं विशेष शर्तों की। देख लीजिए इधर, विशेष शर्तें देखिए बेटा इसकी। विशेष शर्तें देखिए, नंबर 1, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, कितना है बेटा 0 डिग्री। क्लियर है, ये बेटा माइनस का होगा यहां पर, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। देखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो इसे बोलते हैं समीकरण 3। देखिए u बराबर बेटा समीकरण 3 में 0 रखेंगे तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, 1 होती है, माइनस पीई cos 0 डिग्री। तो u इक्वल टू बेटा कितना आ गया, cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, माइनस का पीई। ये कैसी अवस्था है, न्यूनतम की अवस्था है, कैसी है, न्यूनतम। ध्यान रखना यहाँ स्थिर ऊर्जा कैसी है, न्यूनतम है, लेकिन ये सर्वाधिक स्थायी अवस्था है। लिखेंगे यह द्विध्रुव की स्थायी संतुलित अवस्था है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। u इक्वल टू माइनस का पीई कॉस 90 डिग्री, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे आएगी, 0 आएगी, कैसे आएगी, 0। नंबर 3 है बेटा अपने पास, थीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा, देखिए 180, थीटा इक्वल टू 180, मतलब पूरे द्विध्रुव को देखो ऐसे घुमा दिया गया है, जैसे यहाँ तो पूरा ऐसे घुमा दिया इसको, 180 डिग्री पर घुमा दिया, तो cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस का 1 होगी। तो u इक्वल टू माइनस का पीई cos 180 डिग्री बराबर कितना आएगा बेटा अपने पास निकल करके, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, क्या आ जाएगा, पीई। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। ये कैसी है, अधिकतम है, कैसी है बेटा, अधिकतम है। क्लियर है, लिखेंगे यह द्विध्रुव की सर्वाधिक अस्थायी अवस्था है। कैसी है, अस्थायी अवस्था। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि द्विध्रुव के एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की अधिकतम संतुलित अवस्था के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, और अधिकतम अस्थायी अवस्था के लिए कितना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है बेटा सभी के, किसी को कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए बेटा, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं बार बार कि पेन कॉपी लेके बैठे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर साथ साथ लेते हुए चले जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।